विश्वास दिलाता। और अब मौका है कि कांग्रेस की सरकार बनाइए और हुड्डा साहब से अपने सारे बिगड़े हुए काम कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार अपने आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। देखो ये हवा होती है, हवा गजब चीज है। हवा राजनीति में एक चीज होती है हवा, प्रजातंत्र में। आज देखो ये मीडिया हमें दिखा नहीं रही थी। चुनाव आचार संहिता की घोषणा हुई, हरियाणा का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, हमारी छत पे जगह नहीं है किसी लीडर के लिए। सारी मीडिया आ गई, किसी की जगह ही नहीं। मेरे और वरुण भी यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, तो मीडिया का धन्यवाद करते हैं। मीडिया का दिखा, आप तो भेजते थे ऊपर से नहीं दिखाते थे, अब तो मगर जो है हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं, मीडिया के साथियों का। भाई मीडिया वालों के लिए भी जोर से ताली बजाओ पूरा इलेक्शन। अब मीडिया वालों साथियों, अब आप फ्रंट फुट पे आगे बैटिंग करो, चिंता मत करो। 1-1.5 महीने बाद हमारी सरकार आने जा रही है। हमारे बीच में हमारे भाई और आपकी एक ऐसी आवाज, मैं बधाई देता हूं। आपने लोकसभा में एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर जिम्मेदारी दी है। पहले सेशन में मैं स्वयं बता रहा हूं कि मैं 5ही बार मैंने शपथ ली संसद में, और मैं दो सेशन हो गए थे। उसके बाद तीसरे सत्र में बोला था पहली बार, मगर वरुण जी ने पहले ही सत्र के अंदर जितनी शालीनता से, समझदारी से, गहराई से एक एक मुद्दा उठाने का काम किया, आपके माध्यम से आपने देखा। और वरुण जी ने ऐसे व्यंग्यात्मक तरीके से, ऐसे लक्ष्यदार तरीके से बीजेपी को अपने जाल में बुना, अपने शब्दों के बाणों से। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको भी और भाई वरुण को भी। हमारे आदरणीय विधायक बिशनलाल सैनी जी जो पीछे हमारे खड़े हैं। सैनी साहब देख लो, कल राजौर का प्रोग्राम है, अब ये आपने देख लिया, जगाधरी का देख लिया आपने, कमी तो नहीं रहेगी कल? तो परसों है क्या? कल लाडवा का, कल परसों का है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। सैनी साहब कह रहे हैं हमारे आदरणीय विधायक और होने वाले विधायक हमारे बिशनलाल सैनी जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष चौधरी जी, पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी लहरी सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक अर्जुन जी, हमारे भाई जिनका जन्मदिन था आदर्श पाल जी, शुभकामनाएं देते हैं। कितने आदर्श पाल जी कितने साल के हो गए? 56 साल के हो गए। बहुत बहुत उनको बधाई आदर्श पाल जी को। हमारे आदरणीय सतपाल कौशिक जी, हमारे आदरणीय राजकुमार त्यागी जी, भाई रमन त्यागी जी, भाई जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर राय शर्मा जी, महबूब जी, भाई जोनी पोसवाल जी, हमारे आदरणीय अंकल अमरजीत कोहली जी, मंगलदास मलिक जी, विवेक अम्बोज जी, विकास बंसल जी और सभी साथी, भाई प्रदीप जी, भाई हमारे प्रदीप जी, और हमारी बहन जी पूनम जी, जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें आई हैं, बहुत उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और सभी बहुत से साथी जो सारे साथ चल रहे हैं, जो सारे साथ चल के आए हैं, मैं देख रहा हूँ
आप सबने बड़ी मेहनत करी है, आप सबने बड़ा पसीना लिया है, तो चल के आए हैं। लगभग मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन यहाँ पे 90% जो दिख रहे हैं वो कमीज और कुर्ते भीगे हुए 90%। बाकी 10% ऐसे होंगे जो कहीं दुकान पे बैठ गया होगा कहीं अपनी वो मैं अलग से बाद में बताऊंगा जो कौन बैठ गया था। यहाँ से हमारी नजर तेज है, हम देख लेते हैं, लेकिन 90% आप लोगों ने मेहनत करी और आप चल के आए हैं, और 100% ने भावना से साथ चले हैं। किसी को हो सकता है तो भाई ये जो आपने पसीना लिया है, ये पसीना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी सरकार लेके आएगी। ये पसीना हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। और अभी समय जो कि कम है, आपको और हमको एक एक घर घर आपको जाना है। हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं। हरियाणा को दोबारा से तरक्की, खुशहाली, विकास की तरफ लेके जाने के लिए एक मौका है, इस मौके को नहीं चूकना। 10 साल बीजेपी ने इतना बुरा हाल कर दिया हरियाणा, इतना बुरा हाल कर दिया हरियाणा। मैं आपको थोड़ा छोटा ही उदाहरण देता हूं, एक जो रह गया था। वरुण जी को पता है, आज इस बजट में हमने बात रखी देश की सरकार के सामने, सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश को आर्थिक रूप से निचोड़ा जा रहा है तो हरियाणा प्रदेश को, जो भारत सरकार है जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स कलेक्ट करती है, हरियाणा से 7 रुपए टैक्स लेती है भारत सरकार, और मात्र 1 रुपए जो राशि आवंटन है वो हरियाणा को वापस देती है 7 रुपए। जो और देश के लगभग हर प्रदेश में ज्यादा मिलता है। केवल 3-4 प्रदेश हैं जहाँ जितना लेते हैं उससे कम देते हैं, लेकिन किसी प्रदेश में इतना कम बजट नहीं जितना हरियाणा प्रदेश में। यहाँ तक कि खेल बजट भी, ऐसा क्या कसूर किया हरियाणा के खिलाड़ियों ने, खेल बजट सबसे कम देश में, सबसे कम 2200 करोड़ में केवल 60 करोड़, देश में सबसे कम 29 प्रदेशों में, और सबसे ज्यादा गुजरात में जहां 500 करोड़ आपने गुजरात में दे दिए। ओलंपिक में मेडल आए, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के योगदान से, हम बधाई देते हैं उनको। मगर खेल बजट की बारी आई तो हरियाणा को 29वें राज्य में सबसे पीछे नंबर हरियाणा का। इतना भेदभाव दिल्ली में हो रहा है, और हरियाणा की जो सरकार थी, खट्टर सरकार और खट्टर दुष्यंत सरकार, उन्होंने तो भट्टा बिठा दिया आज हरियाणा का। ये मौका है, हरियाणा को बचाने का मौका है, मगर ये 1.5 महीना आपको और हमको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल आपने और हमने बहुत संघर्ष किया है। 10 साल किया कि नहीं किया? 10 साल बहुत मेहनत करी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ, 10 साल आपने बहुत मेहनत करी। मैं भी बार यमुनानगर हम आते थे, तो आज तक मगर ऐसा माहौल यमुनानगर में हमने नहीं देखा। मैं बधाई देता हूँ। और सुनो, आज माहौल आपको, आप भी बाजार से निकले होंगे, हम भी निकल रहे थे बाजार से। बाजार में आपने देखा होगा, बाजार का दुकानदार, हमारा व्यापारी भाई अपनी दुकान से बाहर आकर क्या कर रहा था? भाई आपको आशीर्वाद दे रहे थे, दुकानदार भाई आशीर्वाद। तो सारे दुखी। तो ये संकेत है आने वाला समय में 10 साल की मेहनत और संघर्ष। 10,000 मीटर की रेस थी ये, ओलंपिक में जो रेस होती है 10,000 मीटर की, नौजवान साथी समझेंगे। 10,000 मीटर की रेस थी, हम आगे चल रहे बहुत। और अब ये आखिरी कितने दिन रह गए चुनाव में? भाई आखिरी 45 मीटर की बची है। आखिरी 10,000 मीटर की दौड़ थी, आखिरी 40-45 मीटर बची है। हम आगे चल रहे हैं, लेकिन आप इनसे समझ, बड़ी मेहनत से काम करना पड़ेगा। शाम दाम दंड भेद बीजेपी के पास बहुत से साजिश षड्यंत्र हैं। तो भैया आखिरी 45 मीटर में समझदारी से जो बढ़त अपने पास है उसको आगे लेके हमें चलना है और चूकना नहीं है, ताकि हरियाणा के अच्छे भविष्य की तरफ आप और हम मिलके मेहनत करें। लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के अंदर गरीब को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी कर्मचारी को, सबको सम्मान दिलाने की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में जगाधरी हल्का, भाई मैं सारे हल्के से पूछना चाहता हूँ, सभी साथी यहाँ पे हैं,
इस संघर्ष में भाई जगाधरी हल्का किसी के पीछे तो नहीं रहेगा इस संघर्ष में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।